नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं विशाल। आज मैं आपके लिए मैथमेटिक्स का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है संततता और अवकलनीयता लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसके अंतर्गत हम जानेंगे कि संततता क्या होती है और अवकलनीयता क्या होती है। किसी फलन की को संतत होने के लिए यानी कंटिन्यूस होने के लिए पहले तो उसकी सीमा उपस्थित होनी चाहिए। बाईं सीमा और दाईं सीमा का मान बराबर होना चाहिए, यानी वो सीमा एग्जिस्ट करनी चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। और उस फलन के लिए उस फलन का मान, उस फलन को परिभाषित करना आवश्यक है। उस फलन का मान अपने प्रांत के बिंदुओं पर क्या होना चाहिए, परिभाषित होना चाहिए। पहली तो बात यह है कि फलन, कोई भी फलन एफ एक्स का मतलब ये है कि ये फलन है, फंक्शन है ऑफ एक्स, एक्स का फलन किसका, ही एक्स का। तो एफ एक्स फलन है, एफ एक्स फलन परिभाषित होना चाहिए। क्या होना चाहिए, परिभाषित होना चाहिए। पहली बात यह रहती है। दूसरी यह रहती है कि फलन एफ एक्स में सीमा का अस्तित्व होना चाहिए, सीमा का अस्तित्व होना चाहिए, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट होनी चाहिए। तीसरी बात यह होती है कि इसके अंदर लेफ्ट हैंड लिमिट का मान राइट हैंड लिमिट के बराबर और फलन का मान भी बराबर। ये तीन शर्त अगर किसी फलन के लिए अप्लाई होती है तो फंक्शन फंक्शन इज कॉल्ड कंटिन्यूस। फंक्शन को सतत फंक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सतत फलन कहा जाता है, सतत फलन कहा जाता है। और कुछ फलन तो सदैव सतत रहते हैं, जैसे इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन इत्यादि फंक्शन सदैव क्या रहते हैं, सतत रहते हैं। सबसे पहले हमने ये जाना कि लेफ्ट हैंड और लिमिट और राइट हैंड लिमिट को ज्ञात कैसे करते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं कि बाईं सीमा और दाईं सीमा कैसे ज्ञात करते हैं किसी फलन एफ एक्स के लिए। किसी फलन एफ एक्स के लिए बाईं सीमा हमेशा रहती है, जैसे ये संख्या रेखा है, तो यहाँ पर 0 है, यहाँ माइनस अनंत है, यहाँ प्लस अनंत है। अगर हम इस 0 से बाईं ओर जाएंगे तो हम वैल्यू क्या लेंगे, नेगेटिव, और दाईं ओर जाएंगे तो वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो हम यहाँ लिख देते हैं लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव एफ एक्स माइनस ए, ठीक है। और यहाँ लिख देते हैं लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव, बिकॉज हम क्या जा रहे हैं, दाईं ओर जा रहे हैं ना। ये बायां पक्ष है और ये दायां पक्ष है, तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ एफ एक्स प्लस ए हो जाता है। और हम जब इसे क्वेश्चन में यूज करते हैं तो हम क्या लगाते हैं, देखिए, तो हम लगाते हैं लिमिट एस टेंस टू 0 एफ एक्स, जहां पर चेक करनी है एक्स माइनस एच बराबर रहता है लिमिट, वो एक ही बात है, ए लो चाहे एच लो, ठीक है। एस टेंस टू 0 एफ एच एक्स प्लस एच, ठीक है। ये दोनों अगर बराबर होती है ना किसी फलन के लिए, बाईं सीमा और दाईं सीमा बराबर होती है, तो उस फलन की जो लिमिट्स हैं, लिमिट क्या करती है, एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट होती है। उस फलन की लिमिट क्या होती है, एग्जिस्ट। ये लिमिट भी किसी पॉइंट पे चेक किया जाता है, x बराबर 0 पर, जैसे x बराबर 1 पर, 2, 3, 4 पर है। देखिए, अब हम देखते हैं मापांक फलनों को खोलना, अर्थात ओपन द मॉडुलस फंक्शन। मापांक फलनों को सॉल्व करना, मापांक फलनों को खोलना मतलब ओपन द मॉडुलस फंक्शंस। मॉडुलस फंक्शंस को कैसे ओपन किया जाता है, तो हम एक एग्जांपल द्वारा मॉडुलर फंक्शन को खोलना सिखाऊंगा आपको। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि कोई फंक्शन दिया हुआ है आपके पास, मोड ऑफ एक्स
प्लस एक्स माइनस वन। अब इसने कहा है कि इसकी क्या जांच कीजिए, सततता की जांच कीजिए, सततता की जांच कीजिए। हम कैसे करें, इसके अलावा हमें प्रश्न में कुछ नहीं दिया। तो हमें जांच करने के लिए ये चीजें दी है ना, मॉडुलस फंक्शन। तो हम मॉडुलस फंक्शन को क्या है, 0 के बराबर पुट करते हैं। ये सॉल्व करने का एक तरीका है, लेकिन इसको केवल रफ में लिखना है थोड़ा, कि भाई x बराबर 0 और x माइनस 1 बराबर 0। तो एक बार तो x की वैल्यू क्या आई, 0 आई, और एक बार x की वैल्यू क्या आई, 1 आई। तो एक बार वैल्यू 0 आ रही है, एक बार 1 आ रही है, अर्थात हमें x बराबर 0 और 1 पर चेक करना होगा कि ये फंक्शन यहीं पर ब्रेक करता है, 0 और 1 पर ब्रेक करता है। तो हमें ये पता चल गया, सॉल्यूशन के अंदर हम लिखेंगे x बराबर 0 पर चेक करना है और x बराबर 1 पर इसकी संततता की जांच करनी है। लेकिन हमें इसे फंक्शन के रूप में परिवर्तित, 0 और 1 पर इसकी क्या करनी होगी, जांच करनी होगी। सबसे पहले हमें इसे 0 और 1 को इसके फंक्शन के रूप में परिवर्तित करना होगा। कैसे करेंगे कि x और x, और x से 1 से बड़ा मान दिखाना है तो बड़ा दिखा सकते, बराबर दिखा दो। यहाँ पर 0 से छोटा और बराबर, और यहाँ पर दिखा सकते 0 से बड़ा है लेकिन 1 से क्या छोटा है। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं कि x की वैल्यू होगी 0 से छोटी, यानी -1 -2 -3 हो सकती है। जैसे मैंने यहाँ लिख देता हूँ 0 -1 -2 +1 +2, ऐसे ना, माइनस अनंत तक और प्लस अनंत तक संख्या रेखा प्रदर्शित किया। तो -1 रखने पर ये उत्तर क्या आएगा, माइनस का। तो एक बार माइनस मैंने बाहर रख दिया, और फिर इसके अंदर माइनस का रखेंगे तो ये भी उत्तर क्या आएगा, माइनस का। और फिर हम क्या करेंगे कि 0 और 1 के मध्य कोई वैल्यू लेंगे, जैसे 0.5 या 0.5 देखो, तो ये वैल्यू क्या आएगी, प्लस की आएगी, और दूसरी वैल्यू 0.5 में से -1 जाएगा तो माइनस का 0.5 बचेगा, और फिर ये वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। और 1 से बड़ी दो या 3 वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा इसका उत्तर, देखिए ये भी पॉजिटिव आएगा और ये भी पॉजिटिव आएगा। इसको एल्जेब्रिक फॉर्म से सेट करके रखते हैं तो -2x -1, ठीक है, और x से x कैंसिल हुआ, -1 आया, और 2x -1, ये उत्तर आ गया। ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है। और ये जो चीजें हैं वो सेम रहने वाली है, 0 1 के मध्य x का मान 1 से बड़ा बराबर, ठीक है। अब हमें इसकी, अब ये फंक्शन मिल गया। अब तो हम इसकी x बराबर 0 और 1 पर क्या करेंगे, संततता की जांच कर सकते हैं। इसकी बाईं सीमा और दाईं सीमा निकाल लीजिए। बाईं सीमा निकालिए। बाईं सीमा कैसे निकालते हैं कि भाई लिमिट s टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h, देन 0 में से कुछ घटा वैल्यू किस में, इसमें है, तो हम रखते हैं -2 0 माइनस h, लिमिट s टेंड्स टू 0 बराबर 0 माइनस h -1। तो आता है उत्तर हमारे पास -2 प्लस का 2h -1, अंतर h का वैल्यू 0 रखने पर उत्तर आता है 0 -1, तो उत्तर आता है -1। और दाईं सीमा चेक करें। दाईं सीमा की अगर हम जांच करते हैं तो हाँ, यहाँ पर एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई कि भाई ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का आएगा, तो अंत ये भी प्लस का रहेगा और ये भी प्लस का रहेगा। दाईं सीमा लिमिट s टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, तो 0 से बड़ी वैल्यू तो किस में है, इसमें भी है, तो मैंने, या इसमें भी है 0 से बड़ी वैल्यू, है ना, 0 से बड़ी वैल्यू 1 से बड़ी वैल्यू, और इसमें भी है। दोनों में से कोई भी मान लो आप, दोनों ही सही होंगे। तो पहला लोगे तो सीधा 1 उत्तर आ जाएगा, लेकिन दूसरा लेके देखते हैं 0 प्लस h -1। हाँ, इसके लिए ये वैल्यू ठीक है। क्या पूछा इसने, 0 से बड़ी वैल्यू, तो 0 से बड़ी वैल्यू इसमें आएगी +1, तो सीधा आंसर क्या आएगा +1। और फलन का मान
एफ एक्स क्या हो जाएगा इसके अंदर हमारा, देखिएगा फलन का मान यानी एफ का मान जीरो रखने पर, एफ का मान जीरो रखने पर वैल्यू दे रहा है -2 इंटू 0 + 1, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद तो ये जीरो हो जाएगा और उत्तर आएगा प्लस का 1। अंत एल एच एल आर एच एल राइट हैंड लिमिट और फलन का मान जीरो बराबर है अंत जीरो पर क्या है, फलन सतत है, जीरो पर फलन क्या है, सतत है। इसी प्रकार आप 1 पर भी चेक कर सकते हो फलन सतत है या असतत, ये चेक कर आप कमेंट में। दिया गया फलन है एफ एक्स बराबर e की पावर 1/x बटा 1 प्लस e की पावर 1/x, जब x नॉन जीरो हो, x जीरो हो तो जीरो वैल्यू आएगी फलन की। x बराबर जीरो पर जांच करनी है, इसके लिए सबसे पहले हम सॉल्यूशन में करते हैं बाईं सीमा का मान बराबर होगा आपके लिमिट s टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h के, देन वी विल राइट इंटू h टेंड्स टू 0, 0 से कुछ घटा वैल्यू तो x नॉन जीरो होगा, तो भी हम वो वैल्यू लेंगे, क्या होगी 0 माइनस h बटा 1 प्लस e की पावर 1/0 माइनस h लेंगे। ठीक है, तो हमने अब क्या करेंगे, लिमिट s टेंड्स टू 0, h की वैल्यू भी 0 रख देंगे, क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, तो ये क्या आएगा e की पावर 1/0 1 प्लस e की पावर 1/0, लेकिन ये 1/0 किसका आएगा, नेगेटिव का, क्योंकि ये देखो नेगेटिव बचा हुआ है यहाँ पे। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि एक बार h ही पड़े रहने दो इसको, अब 0 रखो तो e की पावर माइनस अनंत बटा 1 प्लस e की पावर माइनस अनंत। हमें पता है e की पावर जो माइनस अनंत का मान होता है वो 0 होता है, क्या होता है, क्या होता है, 0 होता है। कैसे, जब a का मान 1 से बड़ा होता है तो a की पावर अनंत का मान अनंत होता है और a की पावर माइनस अनंत का मान 0 होता है, इससे हमें पता ही है। और अब हम लिख देते हैं कि 0/1 + 0 = 0/1 अंत 0 आया वैल्यू। और इसी प्रकार मैं निकालता हूँ दाईं सीमा का मान, तो दाईं सीमा का मान निकालने के लिए लिमिट लगाऊंगा s टेंड्स टू 0 f 0 + h, 0 से कुछ बड़ी वैल्यू तो नॉन जीरो लेंगे और नॉन जीरो के लिए वैल्यू हमारे पास लिखी गई है लिमिट s टेंड्स टू 0 e की 1/0 + h बटा 1 प्लस e की जो 0 + h। इसको देखो, इसमें क्या करेंगे अपने, यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ e की पहले ये देखो राइट करते हैं इसको ढंग से थोड़ा, e की पावर h, यहाँ से मैं e की 1/h को कॉमन ले लेता हूँ, या फिर मैं नेगेटिव कॉमन ले सकता हूँ। हाँ, आप ऐसा करो, नीचे में से e की पावर 1/h को कॉमन ले लो, e की पावर 1/h, e की पावर 1/h कॉमन ली, यहाँ तो बचेगा लिमिट s टेंड्स टू 0 बराबर, यहाँ बचेगा e की पावर -h यानी 1/h, यहाँ बचेगा प्लस का 1, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा और सीधा हमारे पास बचा क्या, 1/e की पावर माइनस अनंत बचेगा +1, और हमें पता है e की पावर माइनस अनंत का मान होता है क्या, 0 + 1, अंततः उत्तर आया 1/1 उत्तर आता है 1। और फलन के अंदर वैल्यू रखने पर f0 की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। अब हमारे पास क्या है, LHL बराबर फलन की वैल्यू तो है लेकिन दैट इज नॉट इक्वल टू RHL, राइट हैंड लिमिट के बराबर ये नहीं है, राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। अंतः फंक्शन f(x) x बराबर 0 पर सतत नहीं है, सतत नहीं है। x बराबर 0 पर f(x) नॉट कंटिन्यूस। ठीक है, थैंक यू।